दोस्तों इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो अमेजोन रिवर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहां पर आए थे, क्योंकि अमेजोन के जंगल में एक एंशिएंट कम्युनिटी रहा करती थी जिसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए वो लोग उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले थे। और फिर उसके बाद वो लोग उस कम्युनिटी के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए उस तरफ निकल पड़ते हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक से एक आदमी हेल्प मांगते मांगते उनके बोट पर चढ़ जाता है, जो उनसे कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और इस जंगल के बारे में बहुत सारी जानकारी जानता हूँ और मैं तुम्हें उस कम्युनिटी के पास भी पहुँचा सकता हूँ जिस पर तुम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो। और फिर उसकी बात सुनकर वो सब लोग उसे गाइड के तौर पर अपने बोट पर ही रख लेते हैं। और फिर उसके बाद वो आदमी उन लोगों को कहता है कि मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूँ जिससे हम उस जगह पर जल्दी पहुँच सकते हैं, जिसके बाद वो सब लोग उस पर एग्री कर लेते हैं। लेकिन उसी वक्त उनमें से एक आदमी गलती से पानी में गिर जाता है, जो ना तो स्विम कर पा रहा था और ना ही सांस ले पा रहा था। लेकिन वो सब लोग उसे बहुत कोशिश करके बचा ही लेते हैं और उसे बाहर निकालने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो मुंह से सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसके गले में एक अजीब सा कीड़ा फंस गया था, जिसे वो लोग उसके गले में होल कर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उसकी हालत अब भी खराब ही थी, लेकिन वो लोग वहाँ से जा भी नहीं सकते थे। और फिर तभी वो आदमी उन लोगों को बताता है कि हम कबीले के अब बहुत ही नज़दीक है। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम कबीले के पास जाकर उनसे मेडिकल हेल्प लेंगे, जिसके बाद वो लोग उस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो लोग देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद था, जिस पर वो बूढ़ा आदमी उन्हें कहता है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डायनामाइट्स का एक बॉक्स है जिससे हम आगे का रास्ता उड़ाकर अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। जिस पर सब लोग उसे वैसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो उन लोगों में से किसी की नहीं सुनता और आगे जाकर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सांप और कुछ खतरनाक क्रीचर्स उनकी बोट पर आ जाते हैं। लेकिन वो आदमी सब लोगों को कहता है कि ये क्रीचर्स तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम बस इन्हें फिर से पानी में छोड़ दो। जिसके बाद वो सब लोग एक एक करके सब सांपों को पानी में डालने लगते हैं। लेकिन तभी गलती से उनके सारे पेट्रोल के ड्रम्स भी पानी में गिर जाते हैं, जिसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही ड्रम बचता है, जिसकी वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं कि इतने से फ्यूल में हम आगे का सफ़र कैसे तय करेंगे। लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा ही आगे जाकर उन्हें एक बोट नज़र आती है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और फिर वो सब लोग उस बोट में जाकर अपने काम का सारा सामान बाहर निकालने लगते हैं। और उसी वक्त उनके बोट का ड्राइवर थोड़े ही दूर पानी में खड़ा होता है, जो वहाँ पर अकेला ही था। और तभी अचानक से एक विशालकाय एनाकोंडा आकर उसे जकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी सारी हड्डियाँ टूट जाती है। और एनाकोंडा ने उसे इतनी जोर से जकड़ा था कि जिसकी वजह से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। और फिर फाइनली एनाकोंडा उसे मारकर निकल जाता है। और दूसरी तरफ बोट के सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर तभी वो बूढ़ा आदमी, जो कि बहुत सेल्फिश था, वो उनसे कहता है कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। और वो उन्हें ये भी बताता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे एनाकोंडास भी रहते हैं, जिनका शिकार करके हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन तभी एक लेडी उसे कहती है कि हमें एक दिन तो रुकना ही चाहिए, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि अगर हम यहाँ पर रुक गए तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जिसके बाद वो सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। और फिर सुबह होने के बाद वो आदमी उन पर गन पॉइंट कर डायरेक्ट उनको धमकी देता है कि तुम्हें एनाकोंडा को पकड़ने के लिए मेरा साथ देना ही होगा। जिसके बाद सब लोग डरकर प्रेशर में आकर उसकी सारी बात मानने लगते हैं। जिसके बाद वो एनाकोंडा को पकड़ने के लिए पानी में ट्रैप लगाता है और थोड़ी देर बाद उसका ट्रैप सक्सेसफुल भी हो जाता है और एक एनाकोंडा उसके ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो एनाकोंडा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जो थोड़ी देर बाद ट्रैप से बाहर निकल जाता है और बोट में आकर सब पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर तभी वो बूढ़ा आदमी उस एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका उस एनाकोंडा पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो लेडी उस एनाकोंडा को शूट करने के लिए गन उठा लेती है, पर तभी वो बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे एनाकोंडा जिंदा चाहिए था। और इसी हड़बड़ी में वो एनाकोंडा उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह से जकड़ने के बाद फाइनली मार ही डालता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से सब पर हुकुम चलाने लगता है और उन पर गन पॉइंट कर उनसे कहता है कि एनाकोंडा से पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा सुनते जाओ। जिसके बाद वो सब लोग डर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़की उस बूढ़े आदमी को बातों में फंसा लेती है और तभी पीछे से उनमें से एक आदमी उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। और तभी अचानक से फ्यूल खत्म होने की वजह से बोट वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद सब लोग फ्यूल ढूंढते ढूंढते पानी में उतर जाते हैं। और तभी बोट पर बैठी हुई एक लड़की उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए चाकू लेकर उसके पास जाती है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स उस आदमी की वजह से ही हो रही थी। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी चालाकी से उस लड़की को ही मार देता है और उसके हाथ से वो चाकू ले लेता है और उस चाकू का यूज़ करके रस्सी काटकर अपने आप को आज़ाद करवा लेता है। और दूसरी तरफ बोट के दो लोग हेल्प मांगने के लिए पानी में उतरे हुए थे, जिन पर एनाकोंडा अटैक करने ही वाला था। लेकिन वो सही समय पर बोट पर चढ़ जाते हैं और वो लड़की फिर से उस एनाकोंडा को शूट कर मारने ही वाली थी कि तभी वो बूढ़ा आदमी उसे फिर से रोक लेता है
जिसकी वजह से उनमें से एक आदमी पानी में गिर जाता है और एनाकोंडा उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। लेकिन तभी वो लड़की एनाकोंडा को शूट कर उस लड़के को बचा लेती है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन सब पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो उस लड़की को शूट करने ही वाला था कि तभी वो डॉक्टर जो मूवी के स्टार्टिंग में इंजर्ड हो गया था वो उस लड़की को बचा लेता है और वो सब लोग उस बूढ़े आदमी को मारकर पानी में फेंक देते हैं। जिसके बाद अब बोट पर सिर्फ 3 ही लोग बचे थे और बाकी लोगों को एनाकोंडा ने ही मार दिया था। और फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे जाने के बाद उन लोगों को थोड़ी दूर ऑयल ड्रम्स नजर आते हैं, जिन्हें लेने के लिए उनमें से 2 लोग पानी में उतर जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ पर ऑयल ड्रम चेक कर रहे होते हैं तब अचानक से वो बूढ़ा आदमी फिर से उन पर अटैक कर देता है, जो कि अब तक मरा नहीं था। और जब उन लोगों की आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी उन पर बहुत सारा खून फेंक देता है ताकि उस खून की स्मेल से एनाकोंडा उनके पास आए और उन्हें खा जाए। और थोड़ी देर बाद वैसा ही होता है और एक विशालकाय एनाकोंडा आकर उन दोनों को जकड़ लेता है। और उसी चीज़ का फायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उस पर जाल फेंकता है और उसे पकड़ने के लिए उसे बेहोश करने की ट्राई करता है। लेकिन वो एनाकोंडा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो उस जाल से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो एनाकोंडा उस बूढ़े आदमी के पीछे ही लग जाता है। वो बूढ़ा आदमी भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो एनाकोंडा उसे फाइनली पकड़कर जकड़ ही लेता है। जिसके बाद उस आदमी को मारने के बाद एनाकोंडा उसे पूरी तरह से निगल लेता है और उसके बाद वो दोनों भी वहाँ से आधा धोकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एनाकोंडा उनके भी पीछे ही पड़ जाता है। जिसके बाद उन दोनों में से एक लेडी ऊपर चढ़ने लगती है और वो आदमी एनाकोंडा को मारने के लिए वहाँ पर फ्यूल गिरा देता है। और आग लगाने के तुरंत बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एनाकोंडा पूरी तरह से जलने लगता है और वो लड़की भी सेफली पानी में गिर जाती है। लेकिन वो एनाकोंडा अभी भी जिंदा था और वो उस लड़की पर फिर से अटैक कर देता है। जिसके बाद उसका दोस्त पीछे से आकर उस एनाकोंडा पर वार कर उसे फाइनली मार देता है और वो एनाकोंडा फिर से पानी में चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से अपनी बोट पर आ जाते हैं, जहाँ पर उस डॉक्टर की तबीयत भी अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। और फिर थोड़ा आगे जाकर उन्हें वहाँ पर वो कबीला भी मिल जाता है जिस पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, हमारे कुछ रिसेंट वीडियो में से कुछ लकी कमेंट्स ये है। Thank you very much friends for supporting us. Your all responses are very much valuable for us. Thanks again and goodbye friends.